बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पिछले 24 घंटे से अब तक काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। कल जो है जिस तरह से चीज़ें एकदम चेंज होना शुरू हो गई थी, तो उस हवाले से ये बात पीछे रह गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की जो कल भी समाअत हुई थी और आज भी समाअत हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से पूछा कि जी आप लोग सुप्रीम को लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे क्यों नहीं इकदाम कर रहे या क्यों नहीं डेट दे रहे। तो उन्होंने ये बयान दिया कि जी ये काम तो गवर्नर का है, गवर्नर ने देनी है, और जो इलेक्शन होते हैं नॉर्मल इलेक्शन होते हैं उनमें तो सदर पाकिस्तान जो है वो डेट देते हैं। तो उसके ऊपर उनसे मशावरत हुई है, तो उन्होंने यही कहा कि जिस पे गवर्नर साहब का बयान आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो कहने लगे कि मैंने तो तहलील नहीं की है, मैं क्यों डेट दूँ। और उन्होंने जो है वो अपना निगरान हुकूमत का सेटअप भी रख दिया। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो है उनको बोला कि आपको डेट देनी होगी, और गवर्नर साहब को अगर डेट देनी है तो गवर्नर साहब इसका ऐलान करेंगे, नहीं तो सदर पाकिस्तान भी ऐलान कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कल इसकी समाअत कल तक मुलतवी कर दी है, और कल जो है इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं, जो चीफ हैं, उनको बुला लिया है, सुल्तान राजा साहब को। तो उनको बमा तमाम डॉक्यूमेंट्स के बुला लिया है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जगह पे जिक्र किया कि हम इलेक्शन की डेट दे भी दें तो इदारे जो हैं वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, या इदारे जो है वो हमें ना तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही हमें जो है वो एक तरह से दहशतगर्दी का मामला है, ना ही हमें अमला प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही सिक्योरिटी ना ही अमला प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी जगह पे वजारत ख़जाना को भी ख़त लिखा, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो पैसे ही नहीं है इस चीज़ों के। दूसरी जानिब चलते हैं तो लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब को आज फिर तलब कर लिया। तो इमरान खान साहब का बीच में जो था ये एक अंदिया दिया जा रहा था कि इमरान खान साहब शायद पेश हो जाएं आज, लेकिन उन्होंने जो डॉक्टर से मशावरत की, और मैं कल भी बता चुका हूँ कि वो अपनी जो उनकी टांग हील हो रही है उसको मज़ीद किसी प्रेशर में या किसी उस पर नहीं लाना चाहते। तो आज दोबारा से उनके वकीलों ने, अज़हर सिद्दीकी साहब ने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को यही बताया कि जी 15 दिन का टाइम अगर आप दे सकते हैं तो दे दें। तो उसमें यह है कि 15 दिन बाद वो चलने फिरने की पोजीशन में हो जाएंगे और आपके सामने पेश होंगे। आपके सामने पेश होने से कभी भी इनकार नहीं किया उन्होंने। तीसरी जानब चलते हैं जी, शौकत अजीज़ साहब ने को जो है FIA ने जो है वो इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया। उनके ऊपर एक FIR थी, उनको मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया था। उनकी कुछ बातें जो तैमूर झगड़ा साहब ने जो लिखी थी IMF के हवाले से, तो उसके ऊपर जो है वो बात की। अच्छा नाजरीन, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, या शौकत तरीन खान साहब का जिक्र आया तो मैं उसके ऊपर बात करता चलूँ कि जो IMF के जो कल IMF को लेके और इन्होंने इतने जो मिनी बजट पेश कर दिया गया, जो पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ा दिए गए, सील टैक्स में आप आज अगर मार्केट का चक्कर लगाओ तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइसेस इतनी हाइक हो गई हैं कि वो जो है वो एक तरह से दस्तरस से भी बाहर हो गई हैं। तो ये इस पे शब्बर जैदी साहब ने कहा था कि इन्होंने तो ऐसे जैसे मेन चीज़ों पे ही वो लगा दिए, टैक्स लगा दिए। सेल टैक्स में इजाफा करने का मतलब है कि तमाम चीज़ों में इजाफा हो जाए। ये कोई तरीका नहीं था इनका, ये तो अकाउंटेंट से भी बुरे निकले। ये मैं आपको कल के व्लॉग में भी बता चुका हूँ कि उन्होंने जिस तरह से टैक्स लगाए पेट्रोल के ऊपर, गैस के ऊपर, बिजली के ऊपर, और जो सेल टैक्स बढ़ाया है उससे महंगाई का एक बड़ा तूफान आएगा। दूसरा, एक और बात बताता चलूँ, पेट्रोलियम के जो प्राइसेस हैं वो आलमी मार्केट में ऑलरेडी गिर रहे हैं। तो हुकूमत को बनिस्बत इसके बढ़ाने के, अगर वो इसको मेंटेन भी रखते तो भी उनको फ़ायदे में ही था, क्योंकि बाहर मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें तो पेट्रोल के प्राइसेस गिर रहे हैं। और इसी एक महीने में 2 दफ़ा पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, एक दफ़ा 35 रुपये, एक दफ़ा 22 रुपये। तो तकरीबन कुल मिला के ये जो है 57 रुपये का इजाफा हो चुका है, 57 से 58 रुपये का इजाफा हो चुका है। तो अगर इनके पास कोई और ज़रिया नहीं था, ये सिर्फ लेवी टैक्स के ऊपर बढ़ाए गए। इंटरनेशनल मार्केट जो है वो दोबारा बताता चलूँ कि मार्केट में प्राइसेस नीचे आ रहे हैं।
ये अपने टैक्सेस में इजाफा कर रहे हैं। और पेट्रोल के जब टैक्सेस में इजाफा होगा तो सब चीज़ों में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि डीजल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। आपकी तमाम चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट होती हैं वो सब में इजाफा हो जाएगा। कोई भी चीज़ हो, आलू प्याज मटर जो भी आता है इसमें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बगैर तो मुमकिन नहीं है उनमें। दूसरा फिर उस पर जो सेल टैक्स लगा है तो उसमें मज़ीद इजाफा हो गया, यानी कि जो चीज़ आपको आज से पहले अगर 3 रुपये में मिलती थी तो वो अब 4 रुपये में मिलेगी। जो 2 रुपये में मिलती थी वो आप आज आपको 3 रुपये में मिलेगी, यानी कि तकरीबन 50% चीज़ों की एक इजाफा हो गया। और इन्फ्लेशन का रेट जो है इस वक्त 40% तक जा पहुंचा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इमरान खान साहब ने आज आरिफ अलवी साहब को एक ख़त लिख दिया। ख़त में उन्होंने जो जिक्र किया वो ये कि बाजवा साहब के ख़िलाफ़, साबिक़ आर्मी चीफ बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई का उन्होंने एक नुकात लिख के दिया। उसमें 4 नुकात उन्होंने जो है वो इंडिकेट किए हैं। नंबर 1 नुकात तो ये है कि उन्होंने कि उनको किसने इख्तियार दिया था कि वो फैसला करें कि पीटीआई की जो हुकूमत है वो मुल्क की ख़िलाफ़ है या मुल्क के जो है ख़िलाफ़ चल रही है। अगर वो रहती तो हुकूमत ना रहती, ये उनके अल्फाज थे। तो उन्होंने ये फ़ैसला करने वाले वो कौन होते हैं, ये तो आवाम को फ़ैसला करना है। दूसरा पॉइंट जो था उनका वो ये था कि शौकत तरीन को जो नैब के केसेस से आज़ाद कराने का जिक्र किया उन्होंने। तो वो कहने लगे कि ये कौन होते हैं जो नैब से शौकत तरीन को आज़ाद कराएं। मैं तो पहले ही ये जिक्र करता रहा हूँ कि नैब जो है वो अंडर प्रेशर चल रही है, इन्हीं के और इन्हीं के अहकामात लेके काम कर रही है। तीसरी बात जो उन्होंने बोली वो बोली कि किस हैसियत से वज़ीर आज़म साहब की रिकॉर्डिंग करते रहें, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया था कि इमरान खान साहब की रिकॉर्डिंग में मैं ख़ुद करता रहा हूँ और इस जो है मेरे पास उनका मौजूद भी हैं। तो चौथा जो सवाल था कि ख्वाजा पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाते हुए इनको किसने कहा था कि ख्वाजा पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाते हुए रशिया यूक्रेन में रशिया की मज़ामत करें, क्योंकि उस वक्त जो पार्टी पॉलिसी थी या मुल्क की पॉलिसी थी वो ये थी कि हम किसी की मज़ामत भी नहीं करेंगे। मुल्क का जो वज़ीर आज़म था वो इमरान खान था और वो जो ख्वाजा पॉलिसी बनाई गई थी वो ये बनाई गई थी कि हम किसी के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं देंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। तो उसके ख़िलाफ़ जाते हुए इनको किसने बोला था कि आप जो है रशिया के ख़िलाफ़ बयान दें। तो इसके साथ ही एक और जो मरीम नवाज़ साहिबा का आज एक बयान आया है कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, ये हमारी हुकूमत तो तब होगी जब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे। वज़ीर आज़म का तो जिक्र नहीं किया, ये जिक्र किया कि पाकिस्तान में होंगे। मैडम को ये बताता चलूँ कि अब मैडम पिछले कुछ अरसे से डार साहब की बड़ी तारीफ़ें करती थी कि डार साहब आएंगे, इन्फ्लेशन वो जो है कमी लाएंगे, डॉलर के रेट कम होंगे। उस वक्त तो ये अपनी हुकूमत बताती थी, उस वक्त ये डार साहब को शाबाश देती थी कि जी डार साहब आपकी वजह से जो है वो जो जब आप चले लंदन से तो 10 रुपये रेट में कमी आ गई, पेट्रोलियम में भी प्राइसेस में भी कमी आ गई, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और अंकल को भी जो है वो शाबाशें दी जाती थी। दूसरा कि शाहाना अंदाज में ये जब वज़ीर आज़म बने थे तो ये वज़ीर आज़म हाउस में गई थी, उनकी वीडियो बना के उन्होंने वायरल की थी। वीडियो में आपको दिखाता भी चलूँ कि वीडियो वायरल करवाई थी और जिस तरह से वो अंदाज में अंदर जा रही थी और शुक्राने अदा किए जा रहे थे। आज जब पेट्रोल के और ये जो आवाम पे बम गिराया है तो ये अपने आप को अलग कर लिया फ़ौरन कि जी ये हमारी हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत तो वो है जब नवाज शरीफ किस हैसियत से फिर प्रोटोकॉल लेती रही हैं। आपके पास तो ना एमएनए की सीट है, ना एमपी की सीट है, ना गवर्नमेंट का कोई ओहदा है। आपने सारी जो है वो सिक्योरिटी तो अपने पास रखी हुई है, फुल प्रोटोकॉल तो अपने पास रखा हुआ है, वज़ीर आज़म हाउस में आने जाने वो सब अपने पास रखे हुए हैं। आप हुकूमत की तरफ से बयान देती रहती हैं, वो अलग है। आज आप कह रही हैं कि जी हुकूमत मेरी नहीं है, मैं तो इसमें जो है वो हुकूमत तो उस वक्त होगी जब नवाज शरीफ साहब साथ आएंगे। इनका एक और बयान था, वो भी मैंने कल से पहले एक और वीलॉग में अपना आपको अपडेट किया था कि मोहतरमा फरमा रही थी कि 10 महीने हो गए इस हुकूमत को, लेकिन नवाज शरीफ की जो है वो रिहाई के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। साथ में उनकी फ्रस्ट्रेशन का हाल ये है कि वो बस किसी तरीके से बोलती है कि आंख बंद करूं और इमरान खान जेल में नज़र आए।
तो वो इमरान खान पे टॉन्ट कर रही थी कि जी अदालत में पेश नहीं हो रही, उनको गोलियां लगी हुई हैं। और कुछ जो लिफाफा सहाफ़ी हैं जो घुंघरू बांध के डांस कर रहे हैं कि जी गोलियां नहीं लगी हैं, 4 महीने से ठीक नहीं हुए। भाई 70 साल का बूढ़ा है, उसकी टांग की हड्डी टूटी हुई है। वो आपको जब लगे तो, लेकिन मसला ये है ना कि आप खुद इतने ड्रामे करते हो। नवाज शरीफ जो इतने ड्रामे करके गया, उस वक्त ये कहाँ थे? नवाज शरीफ को जो बीमारी का बयान करके गए और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गए, वो इनको याद नहीं है, वो इनको कोई याद नहीं कराएगा। लिफाफे सहाफ़ी यही बार बार दूसरी तरफ ही उनका रुख करते रहेंगे। कोई इनको ये बता सकता है कि जो कल महंगाई हुई है, आप तो 2 रुपये बढ़ने पे जो चीखते थे, कल जो 58 रुपये पेट्रोल में इजाफा किया गया 1 महीने के अंदर, विद इन 15 डेज़, आपको बता सकता है कोई कि 4 हफ्ते का जो नवाज शरीफ साहब यहाँ बहाना लगा के गए थे कि जी मैं बीमारी का इलाज करता जा रहा हूँ, वहाँ तो पिज़्ज़े भी खाए जा रहे हैं, कि वहाँ तो KFC भी खाया जा रहा है, वहाँ तो हर चीज़ इंजॉय की जा रही है। यहाँ पे रिपोर्टें क्या दी जाती थी, शरियाने बंद हैं, किसी भी वक्त प्लेटें लेट गिर गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में ये जाली जो है वो रिपोर्टें पेश की जाती थी। 50 रुपए का जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दिया हुआ है कि अगर 4 हफ्ते में मैं भाई को ना लाऊं तो मैं भाई का ज़मानती हूं। वो उनके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। आज तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर किया करें। कमेंट्स का आपका इंतज़ार रहता है। आप अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।